तो हाय फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस SKMU दुमका, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी और NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन तीनों का सिलेबस, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें से देखिए, आपका जो है SKMU दुमका के लिए ये पेपर मेजर पेपर 5 में है, जबकि रांची यूनिवर्सिटी और NPU में ये पेपर मेजर पेपर 4 में है। पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है, भारत की सरकार और राजनीति, ठीक है, भारत की सरकार और राजनीति। ये MJ पेपर 4 पढ़ना है रांची यूनिवर्सिटी और NPU को, लेकिन SKMU दुमका को यही पेपर आपको मेजर पेपर 5 में पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिए। तो जिनका भी एग्जाम है, ऐसे तो अभी आप लोग SKMU के ही मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग सभी को ये पेपर देख लीजिए और क्वेश्चन करके जाइए। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके मैच करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेम SKMU दुमका का भी है। मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है SKMU दुमका का सिलेबस। देखिए यहाँ पर भी आपको पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, और उसमें भी आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ही पढ़ना है। बस ये आपका मेजर पेपर 5 में है SKMU दुमका में, और रांची यूनिवर्सिटी और NPU में वो मेजर पेपर 4 में है, ठीक है। अप्रोच पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, ठीक है, यही सारी चीज़ें पढ़नी है आपको और उनको भी पढ़ना है। और ये है रांची यूनिवर्सिटी का इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इनको भी वही चीज़ पढ़ना है, देख लीजिए, ठीक है। स्टेट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंडियन फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो सब कुछ वही सब है। बस ये लोग मेजर पेपर 5 में रखें आपका यूनिवर्सिटी, और उनका मेजर पेपर 4 में रखा था। चलिए तो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ फटफटा के, ताकि आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। 3 घंटा सोच लीजिएगा कि हम यहीं पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और सभी क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन मैच कर जाएगा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। बताना है कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है, और फिर बता दीजिएगा इसमें 395 अनुच्छेद थे, अभी बढ़ गए हैं, ठीक है, इतने भागों में बांटा गया था और अभी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इतनी अनुसूचियां हैं, इतने खंड है, कहाँ से कौन सा लिया गया है, मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिया गया है, इस तरह से सब कुछ बताने हैं, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान की मूल संरचना का वर्णन करें। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, तो अगर आपको मिलता जुलता क्वेश्चन मिल जाए तो आपका उसका आंसर सेम ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए छोटा छोटा 5 मार्क्स का लिखने को आ सकता है। संविधान की प्रस्तावना के ऊपर, मौलिक कर्तव्य के ऊपर, मौलिक अधिकार के ऊपर, नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इतना के ऊपर लिखने को आ सकता है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगला है संज्ञा लिखा गया है, इसको संघ पढ़िएगा, ठीक है। संघ या संघीय, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के गठन और शक्तियों का वर्णन करें, ठीक है। सेंट्रल जो होता है, ठीक है, इसको टाइपिंग मिस्टेक हो गया था मेरा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पे मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है, और आपके प्रेसिडेंट, इन सभी का कैसे गठन होता है, कैबिनेट कैसे बनती है, कौन फाइनेंस मिनिस्टर, कोई हेल्थ मिनिस्टर, तो कोई रेल मिनिस्टर, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के मिनिस्टर बनाए जाते हैं, उसके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट है आपका राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। राज्य कार्यपालिका में देखिए, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति का जो काम होता है, देश में राष्ट्रपति का जो काम होता है, वही राज्य में राज्यपाल का काम होता है, ठीक है। देश का हेड जैसा प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह से राज्य का हेड मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, कार्य तथा शक्तियों का वर्णन करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए संविधान के बाद ना दूसरी जो शक्ति किसी के पास है तो वो है कोर्ट के पास, ठीक है। कोर्ट के पास बहुत शक्ति है, बड़ा बड़ा नेता सब यहाँ के डर जाता है, ठीक है।
तो कोड ऐसा जो है ना सीधा कर देगा आपको। नेक्स्ट है आपका उच्च न्यायालय की संरचना, कार्य, शक्तियों का वर्णन करें। अब देखिए यहाँ पे या तो सर्वोच्च न्यायालय का आएगा या फिर उच्च न्यायालय का आएगा, ठीक है, दो में से कोई एक आएगा। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करें। जब भारतीय संविधान में कोई चीज़ संविधान को बदलना होता है, परिवर्तन करना होता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस को आपको बताना है। 2/3 बहुमत का प्रोसेस को भी आपको बताना है, ठीक है। अगला है भारत की राजनीति में निम्नलिखित मुद्दों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। इसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, आरक्षण, नस्लवाद, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। देखिए भारत में भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वह था आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर 1954 में बना था, ठीक है। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। हमारे झारखंड से संथाली को लिया गया है 2003 में। यहीं पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि प्रस्तावना, ये जो संविधान की प्रस्तावना है यह अमेरिका से लिया गया है। हम भारत के लोग से शुरू होता है प्रस्तावना, और इसे तैयार किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना किसकी देन है, अमेरिका की, और इसमें विशेष योगदान है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। कितना, 11। और ये कहाँ से लिया गया है, रूस, नाम सुने हैं, रसियन। कितना है जी दाम मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियसली मत लीजिएगा। 6000 है ना चलिए, ये सब गलत बात है यार, लेकिन आदमी सही बात से खुश नहीं होता है, गलत बात से ही, जैसे ही मैं बोला हूँगा 6000 आपके मन में खुशी आ गया होगा, अरे ठीक है, कितना हैप्पी, इतनी खुशी। नेक्स्ट है, तो ये केवल खुशी वाला बात याद नहीं रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है, 11 है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और इनकी संख्या कितनी है, मौलिक अधिकारों की संख्या है 6 गो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है नीतियों को चलाने राज्य में यूज किया जाता है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य को चलाने में मदद करता है। और यह जो लिया गया है यह आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी अगर पूछ ले कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। लोकसभा का चुना जाता है हर बार, ठीक है, अभी ओम बिरला है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 250 है। लोकसभा का आप लोग बताइएगा किसको किसको मालूम है, देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थे क्वेश्चन कुछ जो इम्पोर्टेंट है और डेफिनेटली आपके एग्जाम से मैच करेंगे यार, तो आप लोग तैयारी करके जाइएगा। और हाँ, आफ्टर एग्जामिनेशन अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ओके। SKMU वाले 8986607541, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, जिससे मैं आने वाले जूनियर कैंडिडेट को आपका क्वेश्चन पेपर दिखा पाऊँगा, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट।